जय श्री श्याम। आज हम अकाउंटेंसी क्लास +1 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि थ्योरेटिकल वे में है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम पहले फर्स्ट पार्ट हम डेफिनेशन का लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में जैसे फर्स्ट पॉइंट द डेफिनेशन, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग का मीनिंग बेटा यहाँ पर है कि हम सभी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। सभी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वाइज रिकॉर्ड करेंगे। सभी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उसको कहते हैं जर्नल। जर्नल जर्नल हमारी ओरिजिनल बुक होती है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग है क्या? एक बिजनेस लैंग्वेज। आगे है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम डिवाइडिंग करेंगे। कैसे डिवाइडिंग करेंगे बेटा? जैसे कैश अकाउंट में कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्लासिफाइंग में अंदर। कैश बुक में कैश कैश के आइटम रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट में बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग डिनोट करता है लेजर अकाउंट्स को। लेजर कैसे? जिसे हम कह देते हैं ना कि डिफरेंट सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स की हम एक बुक बना लेते हैं, जो है इसका नाम है लेजर। इसमें सारे अकाउंट्स हमारे जितने भी है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, स्पेसिफिक पर्सनल अकाउंट हो गया, कोई कोई क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, कोई डेटर का अकाउंट हो गया, सारे अकाउंट्स हम क्लासिफाइंग करेंगे किस बुक के अंदर? लेजर में। फिर उसके बाद लेजर में हम क्लासिफाई कर देंगे। उसके बाद एंड समराइजिंग। समराइजिंग में होता है हम एक एक अकाउंट की पूरी डिटेल को समराइजिंग वे से नोट करेंगे कि हम जैसे हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में कितना कैश आया और कितना कैश गया, हम क्या करेंगे उसको पूरा समराइजिंग वे से उसका नस्टल भी निकालेंगे, उसको उसका रीजन भी देखेंगे, सब चेक करेंगे इस समराइजिंग के अंदर। फिर उसके बाद कहता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मीनिंग क्या है कि हम प्रॉपर वे से उसको सिग्निफिकेंट मैनर की तरह प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? कि एक प्रॉपर वे में से, जैसे अपने एक अकाउंट बनाया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा कि कितना कैश आया, कितना कैश गया है। फिर उसका बैंक अकाउंट में देखा, बैंक अकाउंट में हमने अपने डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है उसको चेक किया। अगर हमने किसी की सैलरी पे की है या ड्यू है, कुछ भी है ऐसा, तो सैलरी अकाउंट के अंदर चेक करेंगे। तो इसको क्या कहने, पूरा प्रॉपर वे से उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स का ऑफ मनी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो मनी से रिलेटेड होती हैं। जैसे ह्यूमन लाइफ, ब्लड विदाउट ब्लड पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपके शरीर में खून नहीं है तो आप कैसे जिंदा रहोगे? तो डेफिनेटली एक ब्लड क्या करता है, हमारी जितनी भी नर्व्स को है उनको सप्लाई, ब्लड सप्लाई करता है, तभी हम प्रॉपर वे से वर्क करते हैं। ऐसे ही मनी क्या है? मनी से हम सारे बिजनेस के अंदर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। मनी द्वारा तो, विदाउट मनी बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बैकबोन है ये, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारे शरीर के अंदर, तो ऐसे ही मनी हमारी बिजनेस की बैकबोन है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन ए पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो इसमें क्या है, जितने भी हमने इंटरप्रिटेशन करनी है, जितने भी हमें एनालिसिस निकालने हैं, सारे इवेंट्स मतलब जितनी हमारी एंट्रीज हैं, तो उनका जो भी लेखा जोखा है हम सारा अकाउंटिंग में एंटर वो एनालाइजिंग करके हमने रिजल्ट देयर ऑफ लास्ट में उसका रिजल्ट निकालना है कि कितना हमारा प्रॉफिट में है, हमारा बिजनेस के लॉस में है, कैसा है फाइनेंशियल पोजीशन उसकी चेक करेंगे। ये हमारी हमने कंप्लीट किया डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम करेंगे डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका आगे। एक मिनट बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके अंदर हम करेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है?
देखो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बच्चे कि ये इंटरलिंक्ड करती है। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ना वो सभी में इंटरलिंक करेगी, चाहे वो ट्रांजेक्शन है सारी आपकी, चाहे आपने फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स बनानी है, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किसको कहते हैं, जिससे हमने अकाउंटिंग हमारे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है कि हमारा बिजनेस कंसर्न, हमारी बैलेंस शीट क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज है कि नहीं है। एसेट का मीनिंग संपत्ति, संपत्ति इंटू टू देनदारी कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इंफॉर्मेशन। सारे अकाउंट्स क्या करते हैं, प्रोसेस क्या करता है, किस क्या करेगा, जनरेट इंफॉर्मेशन। हमें हर एक अकाउंट एक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कैश अकाउंट में क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस शो करता है कि हमारा कैश पोजीशन किस तरह से है बिजनेस में। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर टू, मतलब क्या देगा कि किसको इंश्योर करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन में कैसे, मतलब कि हमारे मीन्स क्या है, अकाउंटिंग क्या हमारे इकोनॉमिक डिसीजन क्या है, हमने किसके लिए अकाउंट मेंटेन क्यों कर रहे हैं, क्या डिसीजन है हमारे फ्यूचर में, हमारा हम हमारी बिजनेस की पोर्टफोलियो क्या होगी। तो हमारे जितने भी डिसीजन हैं वो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉइंट कहता है सर्व द, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट ये रहा आपका फर्स्ट और सेकंड। सर्व द यूजेस हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल सोर्स का मीनिंग क्या है कि सिद्धांत है। अकाउंटिंग क्या है, जो हमें बताती है कि आप किस वे से अपने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को, डेटर की लिस्ट को, क्रेडिटर की लिस्ट को, कैश बुक को, पैटी कैश बुक को, या फिर डे बुक को कैसे हम मेंटेन करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे आपने हेड वाइज पे उसको ट्रांसफर करना है। उसके बाद है पर थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्टिंग होता है कि फ्यूचर में जो आपके प्रेडिक्शंस हैं, क्या आपकी आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या प्रॉफिट है कंसर्न में, क्या लॉस है, कहता वैल्यूएटिंग द अमाउंट, ठीक है, आगे टाइम्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। तो कितना कैश आपका फ्लो क्या है, कैश फ्लो का मीनिंग कि आपका इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है, दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या इनफ्लो बेटर है, इनफ्लो ज्यादा अच्छा है, क्या आउटफ्लो आपका चल रहा है। तो उसमें आपने चेक करना है कि आपकी कैश पोजीशन क्या है, हम सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू जजिंग मैनेजमेंट, कहता है इसमें क्या है, जजिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे जजिंग मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को पूरा जज करना है कि जितनी भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, जो आपका मैनेज कर रहा है वो कैसे बिल्ड कर रहा है, किस वे से बना रहा है। अबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। तो जो भी आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी के मीनिंग बेटा क्या है इसमें, जो आपकी क्षमता है किसको यूटिलाइज होता है कि आपने अपने सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तथा इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। जैसे आपने देखना है कि मैंने मैक्सिमम डबल करना है अपना प्रॉफिट, तो आप अपने जितने भी आपके साधन है, गोल आपकी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, सोर्सेज हैं आपके पास, उसको कैसे यूटिलाइज करें आप कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाए। स्कीम्स लगा के करना है ऑफिस में, क्या सेल्स में कुछ स्कीम लगानी है कि परचेज में लगानी है, आपने अपने आप देखना है कि उसको आपने मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट जज करेगी, अबिलिटी होएगी यूटिलाइज करने की। इसमें मीटिंग गोल्स, जो आपके फ्यूचर के अंदर उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, उसको पूरे इफेक्टिवली कंप्लीट करने में इंफॉर्मेशन देगी। प्रोवाइड, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रोवाइड factual and interpretative information for disclosing underlying assumptions on matters subject to interpretation, valuation, prediction and estimation। हाँ, आपने क्या क्या करना है, कहता कि कौन से फैक्ट हैं, तथ्य हैं जिसमें आपने इंफॉर्मेशन की प्रिडिक्शन लेनी है, डिस्क्लोज करना है, उनकी एग्जम्पशन क्या मान्यताएं हैं, तथा जिसके मैटर पे हम बेस रख के अपनी अपनी हमारी पोजीशन लेस है जहां हमारी पोजीशन सरप्लस में जा रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें,
उसका पूरा मूल्यांकन कर सकें, प्रिडिक्शन क्या फ्यूचर के लिए क्या मूल्यांकन है उसका सारा, फीडबैक डाटा क्या है, सब एस्टिमेशन क्या है फ्यूचर में, वो सारी इंफॉर्मेशन हम दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, तथा वो इंफॉर्मेशन दें कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें वो पूरी इफेक्टिव में आए, पूरी इफेक्टिव वे से हो, नाले उनको बेनिफिट भी हो। थैंक यू क्लास।